हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कंसेप्ट विद ट्रिक की इस क्लास में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट के एक मेथड को जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री, जी हां, सीआई के ट्री को, पेड़ को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन आखिर कैसे बनते हैं 2024 में, 2023 में, 2022 में, 20 में, 21 में किस किस तरह के क्वेश्चन आए, हम पूरा देखने वाले हैं। कंसेप्ट विद ट्रिक में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताऊं, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हमें क्वेश्चन करनी हो, क्वेश्चन के मेथड जो है वो ये होते हैं। यहां हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए एक होता है एवरग्रीन मेथड, जो आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ट्री मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट का पेड़ है। एक होता है आपका सक्सेसिव मेथड, पार्ट नंबर 2। एक होता है आपका सक्सेसिव मेथड, पार्ट नंबर 1। और एक होता है आपका रेशियो बेस मेथड। तो कम से कम 5 मेथड है। सर 5 मेथड की नीड क्या है, या कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने मेथड की क्या आवश्यकता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है और स्पीड विद एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आपको इन मेथड का, जैसा क्वेश्चन का डेटा वैसा हमें मेथड यूज करना ही होता है। आइए करते हैं सॉल्व। तो हमारा जो टारगेट है इस वीडियो में, हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्री कैसे काम करता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सीआई ट्री, कंपाउंड इंटरेस्ट का पेड़ क्या है। एक बार आपने कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ लिया, ट्री को समझ लिया, फिर सारे क्वेश्चन आप उड़ा देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार। पहले इंटरेस्ट को देख लेते हैं, फिर हम कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस देखेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, कोई व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति ए, उन्होंने बी को 100 रुपए उधार दिए। कोई सज्जन व्यक्ति है ए, उन्होंने बी को 100 रुपए उधार दिए। ए ने बी को 100 रुपए उधार दिए, और जब रिटर्न, जब उनकी नीड थी, जब उनकी आवश्यकता थी, जब रिटर्न करने का टाइम आया, तो उन्होंने कहा आपने मेरे हेल्प करी थी, मैं आपको कुछ या एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न कर रहा हूं 120। तो 100 रुपए दिए थे, वापस आए 120, तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न आया वो कहलाता है ब्याज। अब बात यह है कि सर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने सुने हैं, ये क्या होते हैं? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज की नॉर्मल डेफिनेशन है। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चलते हैं। जब ब्याज बार बार मूलधन, प्रिंसिपल पर, मूलधन मतलब जो अमाउंट दिया जाता है, जब ब्याज मूलधन पर कैलकुलेट किया जाए तो वो कहलाता है साधारण ब्याज। और जब ब्याज पर भी ब्याज लगता रहे, ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पर ब्याज। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है, आजकल बहुत फेमस है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट का गेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन पार्ट होता है। तो कंपाउंड और सिंपल को एक लाइन में अगर समझाना हो, वैसे ये बहुत डेप्थ है, इसको हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब मूलधन पर ब्याज मिलता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब ब्याज पर ब्याज मिलता है। चलिए हम ब्याज को ब्याज पर भी इसी क्लास में समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्री मेथड से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सारे मेथड देखते हैं, सारे डिटेल में कंसेप्ट समझते हैं। आइए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, ट्री मेथड को समझेंगे। क्वेश्चन है P इक्वल टू 10,000 रुपीज। P है 10,000 रुपए और रेट है 10% पर एनम, ऐसे टाइम है 2 साल रुपए, 2 साल। CI बताना है और ये है आपका आंसर। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको ट्री समझा रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का पेड़ कैसे लगाया जाता है इसको समझते हैं। आ जाइए। तो होता क्या है, मैं एक प्रिंसिपल कुछ मान लेता हूं
फॉर एग्जाम्पल पहले हम ट्री बनाना सीखते हैं, पेड़ बनाना सीखते हैं। लीजिए भाई हम CI का पेड़ बना रहे हैं, तो करते क्या है, मान लीजिए रेट दे रखी है 10% पर एनम, हिंदी में लिखा होता है प्रति वार्षिक ब्याज की दर, प्रति वार्षिक ब्याज की दर। पहला पॉइंट। अगर मैं आपसे कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर वाइज पढ़ा जाता है, जैसे 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा, तो सबसे पहले हम ट्री जो अब बनाना सीखेंगे आज, हम केवल 2 ईयर का सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बड़ा चैप्टर है कि ईयर वाइज पढ़ा जाता है, तो हम ट्री सीख रहे हैं 2 ईयर्स का। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। R इक्वल टू है 10%, और ये 2 साल के लिए बात कर रहे हैं, यहां लिख दें R इक्वल टू है 10% पर एनम और टाइम बराबर है 2 ईयर। प्रिंसिपल हम कुछ भी ले लेते हैं, अभी हमने मेन क्वेश्चन नहीं लिया, मेन हमारा मकसद है अभी बेसिक समझाना। तो ट्री मेथड ये कहता है कि आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। 16 2/3 क्या बनाता है, 1/6। 17 14 2/7 1/7। 66 2/3 2/3। ऐसे 11 1/9 1/9। 57 1/7 4/7। ये सारी फ्रैक्शन है। 37 1/2 3/8। फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रैक्शन वाला नॉलेज है तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और ये बनाता है 1/10। इसको कैसे ब्रेक करेंगे 1/10 को? आप 1/10 को कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखना। आप ब्रेक करेंगे ट्री मेथड बनाते हुए। आप बोलेंगे 1 10, ऊपर 1 है तो यहां 1। हम फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऊपर 1 ही मिले। सर अगर ना मिले तो हमारे पास और भी मेथड है। 1 10 10 और यहां 10 का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर 100 100। क्या आप इस बात को समझ पाए? बोलिए। मान लेते हैं कि सर रेट अगर ये ना हो के रेट मान लेते हैं 11 1/9% होती तो जो बनाता है 1/9, तब आप कैसे ब्रेक करते? देखिए 1 9 9 9 का स्क्वायर 81। अगर जिस बच्चे ने 4 नंबर को अच्छे से समझ लिया, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का खत्म। इसलिए बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पेड़। मान लीजिए R बराबर 9 1/11 होगा, मतलब 1/11। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1 11 11 120। बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं? अगर मेरे पास 1/10 होता, 1 10 10 100। सर ऐसा ही क्यों ब्रेक करते हैं? भाई उसके लिए तो हमें एवरग्रीन जाना पड़ेगा। कि रीजन अगर आप पूछें कि सर ऐसा ही क्यों, फिर तो हमें एवरग्रीन जाना पड़ेगा, एवरग्रीन मेथड से। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, वो हम आगे और वीडियो में लाएंगे आपके लिए। ये सब कुछ डिपेंड, जिस बच्चे ने ये 4 डेटा समझ लिए, चैप्टर ही खत्म। आ जाइए। तो हमने कहा इसको हमने ब्रेक करा, और ब्रेक करा आपके सामने 1/10 को लेके चलते हैं। तो 1/10 हो गया हमारे पास 1 10 10 100। अब आपको जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो समझना पड़ेगा। इसमें हर चीज किसी ना किसी को इंडिकेट करती है, हर डेटा किसी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये इंडिकेट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल मूलधन को। ये काल्पनिक है, दिया वास्तविक अलग होगा, ये काल्पनिक होगी। तो आपसे मैं पूछूं मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल मतलब जिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो 100। दूसरा, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं
ये तीनों चीजें CI कंपाउंड इंटरेस्ट 10, 20, 21, कमेंट करो यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? ये होगा प्रिंसिपल, ये तीनों चीजें CI। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर मुझे केवल ये बता दीजिए ये कौन है, तो आप बोलोगे ये है सेकेंड ईयर का CI, दूसरे साल का CI। भाई 1 साल और 2 साल अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं ना, कि 1 साल का CI है, 2 साल का CI है, दैट इज द सेकेंड ईयर CI। फिर सर ये कौन है? दैट इज फर्स्ट ईयर CI, फर्स्ट ईयर CI। सर फिर ये कौन है अकेला? अलग कलर से दिखा दे इसको हम। ये अकेला, दैट इज ये अकेले भाई साहब हैं CI माइनस SI फॉर 2 ईयर। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर है ये। बताइए यस और नॉट। P बराबर 100 रुपीज पहले साल, सेकेंड ईयर CI माइनस SI। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा किसी को भी। जिस बच्चे ने ये चीजें समझ ली, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर पूरा 2 ईयर का CI। ये कहलाता है CI ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट भी बता दो, अमाउंट में इतना तो आप समझते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और इंटरेस्ट बन के अमाउंट बनता है। बताइए यस और नॉट। क्लियर? ठीक है, चलिए आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। आगे चलते, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो जब कभी आपके सामने क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले फ्रैक्शन को ब्रेक कीजिए 1/10 हमेशा, और 1/10 को बोलिए 1, 10, 10, 100। कोई रीजन जानना चाहता है इसका, तो उसको एवरग्रीन और डिटेल जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है, अब इसको कैसे देखेंगे ध्यान से। हो सकता है वे आपके सामने प्रिंसिपल देके CI पूछ ले, हो सकता है CI देके प्रिंसिपल पूछ ले, हो सकता है अमाउंट देके CI पूछ ले, हो सकता है सेकेंड ईयर का CI देके फर्स्ट ईयर का CI पूछ ले। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले का यूज करोगे तो फंस जाओगे। P है 10,000, 100 गुना CI पूछा है, तो मैंने कहा ये 10, 10, 20 और 21 का 100 गुना 2100। बताइए हाँ या ना। क्लैरिटी क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। 2024 में क्वेश्चन आया सीधा, रेट P है 7200 रुपए, 7200, रेट है 16/2/3 पर एनम। 2 साल के लिए CI निकालना है। देखना 16/2/3 कितना बनाता है, 1/6। 1/6 को आप कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना। 1, 6, 6, 36, 36 है 720, 36 दूनी 72, 0, CI ये रहा 6, 6, 12, 13, 0, 260, 2 0 है 2600। आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी डाउट होगा इसमें। आराम से देख लीजिए, CGL 2024 प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं। अब इसमें सारी वैरायटी करने वाले हैं हम, और क्या क्या वैरायटी बनती है। जितनी भी वैरायटी बन सकती है सारी वैरायटी देखेंगे। जैसे अभी एक क्वेश्चन से 4900 रुपीज पर 14/2/7 पर एनम, 14/2/7 बनाता है 1/7। फ्रैक्शन की पकड़ होनी बहुत जरूरी है।
अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। 1/7 पे ट्री बनाएंगे, 1 7 7 49। सर जिसको आप 49 बोल रहे हो वो तो 4900 है, तो CI हो गया 7 7 या 14, 7 7 14 और 115, 1500 रुपए। बताओ क्लियर? ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा आपको। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दिखाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज क्या आते हैं। क्वेश्चन में चेंज ऐसे आते हैं कि अभी तक आपको प्रिंसिपल दिया जाता था, अब आपसे कहेगा कि प्रिंसिपल बताओ। जैसे यहां देखिए वो कह रहा प्रिंसिपल क्या होगा, रेट है 14 2/7 पर एनम और ऑप्शन ये रहे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो अगर आप फॉर्मूले का यूज करने में फंसे तो आप फंस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 14 2/7 को 1/7 लिख के ट्री बना देते हैं, और ट्री बना 1 7 7 49। अगर आपको केवल और केवल ये ट्री याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं 2 ईयर के लिए। जो एक आपने फॉर्मूला सुना होगा R/100 D/P 2 साल के लिए, वो भी इसी से निकला है, और ये एवरग्रीन से निकला है। एवरग्रीन मेन मेथड है। अब देखो जरूरी नहीं कि वो CI ही पूछे, वो P पूछ रहा है CI दे, भाई हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो रिलेट कराना है। अब जैसे CI 7 7 14 और 115 है, क्वेश्चन में तो लिखा 4500, 300 गुना, तो इसका 300 गुना 14700। बोलिए ये गुना वाले में टाइम्स वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ बच्चे जो हमारे ब्रेन का बैकग्राउंड नहीं होता है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं गुना वाले में। देखो कितनी वैरायटी बनी, पहली वैरायटी सिंपल थी, दूसरी वैरायटी। अब मैं आपको और वैरायटियां दिखाता हूं, सेम टाइप नहीं कराएंगे, और वैरायटी देखेंगे। देखिए और वैरायटी, ये देखिए तीसरी वैरायटी का मतलब है क्या क्या पूछा जा सकता है। वो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है ये बताइए, रेट 20% पर एनम है, टाइम 2 साल है, ये सब कुछ 2 ईयर के लिए है। 3 ईयर का ट्री अलग बनता है, 3 ईयर का मेथड अलग है। CI माइनस SI 120 रुपए, ये वैरायटी है। यहां वहां थोड़ा सा थ्योरी भी लिखी होगी, ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 3 साल का 2 साल का CI निकालें, 2 साल का SI निकालें, तो उसका डिफरेंस 120 रुपए। आप तो ट्री बनाया करो बस। सबसे पहले 20% 1/5 है, 1 5 5 25। क्या ये क्लियर है? और अगर आपको ये क्लियर है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्री बना के दिखाया था, आई होप आपको याद होगा। CI माइनस SI क्या होता था? CI माइनस SI ये होता था, दैट इज CI माइनस SI। होता था या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ सर? CI माइनस SI 120 है, ये 120 है, कितने गुना? 120 गुना, तो इसका भी 120 गुना, तो 25। प्रिंसिपल कितना हो गया? 25 गुना 120। आप जानते हैं कभी भी किसी के 25 से मल्टीप्लाई करनी हो 25 को हमेशा ब्रेक करो 100/4। 4 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई करने के प्लेस पर। 4 से डिवाइड कर दो तो आप बोलोगे 30 00 3000 इज द राइट आंसर। बोलिए हाँ या ना।
बोलो। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा। ये देखो ना, दैट इज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। आइए मैं आपको और वैरायटी दिखाता हूं। तो ये CI माइनस SI है, दिया भी जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। और वैरायटी देखते हैं, ये देखिए एक और वैरायटी, रेट 16/3% पर एनम, 2 साल, CI और SI का डिफरेंस 10। वो कह रहा है सबसे पहले तो मुझे P भाई साहब बताइए, प्रिंसिपल, उसके बाद मुझे खाली P नहीं बताइए, 10 साल का SI भी निकालिए, P भी बताइए और 10 साल का SI भी बताइए। आप तो बस 16/3 को ब्रेक कर दो, कितना है 1/6, 16 से ही 2/3। 1/6 को हमने ब्रेक किया 1, 6, 6, 36। बोलो 16/2/3 1/6, 1/6 is 36। CI माइनस SI मैंने आपको बताया था, ये डेटा होता है। ये 1 आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को। कितने गुना है, 10 गुना है। तो CI अगर P पूछा जाएगा तो आप बोलोगे 10 गुना कर दो, सोचो मत, दैट इज 360। सिंपल। अगर आपसे P पूछा गया, लेकिन अब देखो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, मैं एक बार हिंट बनाऊं। क्या क्या, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, CI तो पूछा जाता ही है, CI माइनस SI भी पूछा जा सकता है, अमाउंट पूछा जा सकता है, सेकेंड ईयर का CI अलग पूछा जा सकता है, थर्ड ईयर का CI, सॉरी थर्ड तो है नहीं, फर्स्ट ईयर कभी CI नहीं होता। कई क्वेश्चनों में आजकल वो ज्यादा ये फैशन में है क्वेश्चन, वो कहता है कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज बनता ही दूसरे साल से। वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। अगर पहले साल फर्स्ट ईयर का CI बोल रहा है, इसका मतलब वो फर्स्ट ईयर का SI है या 1 साल का SI है। 10 साल का SI बताना है। क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप क्या किया करो, हमेशा पहले 1 साल का निकालो। 1 साल का SI कितना है, 6 रुपए। और ये रियल में कब बदलेगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 साल का SI 6, वास्तव में 60। 10 साल का SI, आप जानते हैं SI कांस्टेंट होता है, सेम। 1 साल का 60 रुपए, 2 साल का 120, 3 साल का 60 इंटू 3, इसी तरह से बढ़ता चला जाता है, 10 साल में इंटू के 10। बोलो फटाफट यस और नो। हमने सारे बिंदु निकाल लिए, P 360 और ये 600। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगी आपको, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक पार्ट और लाते हैं, देखिए और इसमें कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी वही चला है, ट्री पे, ये सारे क्वेश्चन ट्री पे आए हुए एग्जाम में, CHSL 2024। देखिए 10 साल का सैंपल इंटरेस्ट पूछा है, मैं प्रिंसिपल भी बता दे रहा हूं, मतलब प्रिंसिपल भी निकालो, प्रिंसिपल भी निकालिए, 10 ईयर का सैंपल इंटरेस्ट भी बताइए, CI माइनस SI भी बताइए, टाइम बराबर है 2 ईयर, रेट बराबर है 12 1/2 पर एनम, और सेकेंड ईयर का CI है 630 रुपए। तो 12 1/2 पर एनम है 1/8, बिल्कुल 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ सर, 1/8 को मैं बोलूंगा नहीं पता, जैसे कोई बच्चे बोले सर हमें तो नहीं पता ये 12 1/2, हमने फ्रैक्शन नहीं पढ़ी है या हमें नहीं आता, तो क्या इसका कोई और मेथड नहीं है? बिल्कुल है। आप इसको 12 2 जा 24 और 25/2 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब 1/100, 25 4 जा 100,
और 4 2 जा 8, 1/8। मैं क्या बोल रहा हूं, 1/8 को लिखेंगे 1 8 8 64। बताइए, लिखा जा सकता है। अब अगर वो सेकेंड ईयर का सीआई दे रहा है तो भैया हमें इमेजनरी नंबर भी सेकेंड ईयर का ही चाहिए, जो है 9। आप बोल रहे हो 630 रुपीज, वो बोल रहा है 9, 70 टाइम्स। ये समझ में आया या नहीं, बताइए जी। क्या ये 70 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? हर चीज को 70 टाइम्स कर दो, हर चीज को। 28 14480। पी अगर पूछता तो ये पी पूछता 4480, सीआई माइनस एसआई पूछता, ये भी 70 गुना। 10 साल का एसआई पूछता, 1 साल का एसआई है 8, इमेजनरी, वास्तविक हो गया 560। 10 साल का एसआई के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 5600। इतनी सारी चीजें निकाल दी। और पूछा जा सकता है अमाउंट बताओ। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4480, इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं है इसने, चलो इंटरेस्ट अगर पूछ ले, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 8 16 और 17 इंटू 70। भाई 70 की तो मल्टीप्लाई होगी, 1190। बोलो 5670। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी इसमें डाउट होगा। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा एक छोटा सा ट्री है और कितनी सारी चीजें निकलती हैं उससे। आइए इसको आगे चलते हैं। पी पूछा है, रेट है 14 2/7 पर एनम और सेकेंड ईयर का सीआई है 640 रुपये। 14 2/7 बनाता है 1/7, ये है 1 7 7 49। ऐसे ब्रेक करेंगे। 14 2/7, 14 सत्ते 98, 200/7, 1/100, 1/7। 14 7 98, 100/7। अब आप बोलोगे P बराबर पूछा गया है, सेकेंड ईयर का सीआई भाई साहब ये है 8, एक्चुअल में है 640, 80 टाइम्स। 80 टाइम्स का मतलब P पूछा है इसका 80 टाइम्स, 72 32 39 3920। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। अगर वो सीआई माइनस एसआई पूछता, सीआई माइनस एसआई 1 इंटू 80, 80 रुपीज। और 10 साल का, या मैं आपसे कह दूं 100 साल का एसआई बताऊं, 100 साल का एसआई निकालो, तो आप बोलोगे 1 साल का एसआई 7, रियल में एसआई है 560, 100 साल के 100 से मल्टीप्लाई 56,000, 56,000। बोलिए, अगर मैं आपसे पूछता अमाउंट बताइए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ने है 3920, इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट हमने नहीं निकाला, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 7 7 14 और 115, सीआई है 15 इंटू 80, 15 8 जब 120, 1200। कितनी सारी चीजें निकाली जा सकती, बोलो। क्लियर?
मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई भी किसी को कोई डाउट हो। तो मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन भाई आप भी आंसर दें कमेंट में। होमवर्क आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए इतना रखते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। मिलेंगे इस तरह की आप सीरीज लाते रहेंगे कंसेप्ट वाली। थैंक यू।